नीचे आई तो वहाँ ये लड़का मिला। वो कहते थे मुझे बहुत टेंशन है, तो आपने बचाने की कोशिश की? मैंने कोशिश करी थी, तब तक वो खत्म हो गया था। भागी भागी आई, जब वहाँ देखी तो मेरा तो एकदम तलवा पैर के नीचे से धरती खिसक गई। पंखे में वो चुन्नी दबान के और उन्होंने लटके हुए थे। किसी लड़की बाजी में नहीं था, किसी एक गुटका नहीं खाता था, खाना के सिवा जो भगवान देते थे कमाता था, खाना खाता था। तो उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि पूछो मत, बहुत अच्छा व्यवहार था। अब कितनी कर्जा उनके पास है नहीं है वो तो ईश्वर जाने। जब यहाँ पर आए तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई बिल्कुल ही, कि ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते कि सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद है दक्षिण दिल्ली संगम विहार की 19 नंबर गली में, जहां पर एक युवक ने खुद को फंदे से लटका लिया और उसके बाद उसकी जान चली गई। इस वक्त उनकी बहन हमारे साथ में है, सीधे उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या मसला था और उनके भाई को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा। माँ की हालत मैं आपको पहले ही बता दूं कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है इस सदमे में कि अभी इस वक्त उनको ग्लूकोज चढ़ रहा है। वो डॉक्टर के पास हैं, वो बात करने की हालत तक में नहीं है। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहन से आपकी बात करवाऊँ, आपको जानकारी दूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कंचन है और मेरी मौसी का बेटा है। वो मेरे सगे भाई से बढ़कर है। मेरी उससे बात होती रहती है। मैं उसको बहुत मानती हूँ, मतलब मेरा एकदम ऐसे वाला बॉन्ड है। मैं स्टार्टिंग में भी उससे बात करती थी, मिलती थी तो मैं बोलती भाई कि कुछ बात अगर चेक करा हो तो ऐसे बता देना मुझे, भाई ये करवा लो वो करवा लो। मतलब वो हर घर का जो भी ये भी जो घर लिया था उसने, मैंने उसको घर ढूंढवाया, दिलवाया, सब हम लोगों ने एक दूसरे को किया, हेल्प करते हैं। ये रेंट पे काम था अपना था। अभी 1 साल हुए आए हुए इनको, 1 साल हो गया इनको आए हुए यहाँ पर। तो अभी कुछ 4-5 दिन पहले मैंने बात की थी, भाई बिजली की बिल चेंज करवाना है, आपको करवा सकते हो आके। तो भाई कह रहे मैं करवा लूँगा कंचन, छोटा वाला भी गया गाँव, आएगा तो मैं करवाता हूँ। ठीक है मैं करवाता हूँ। मैंने बोला ठीक है। फिर कल रात को भाई आया है जॉब पर से आया, 9 बजे छोड़ा है, अंकल बता रहे थे। फिर हम लोग घर पे आके हम लोग सो गए थे कि हमें नहीं पता था कि ऐसा सीन हो जाएगा या कुछ भी ऐसे पता हो जाएगा। छोटा वाला भाई रात को ही रुक गया घर पे दोस्त के पास, कि बोला कि मैं आऊँगा, मैं सुबह आ जाऊँगा, लेट हो गया है, मैं आज नहीं आ पाऊँगा। उसके बाद फिर रात में मौसी उठी, रात में 2:30 बजे, तो भाई सो रहे थे। और जब मौसी फिर 4 बजे उठी तो वो पंखे में वो चुन्नी दबान के और उन्होंने लटके हुए थे। तो मौसी हाइट में छोटी हैं और उनका भी मतलब शुगर लेवल इतना बढ़ा हुआ है कि दोनों बीमार रहती हैं। कल भी उन्होंने दवाई इतनी सारी लेके आए थे। तो जब उन्होंने देखा तो उनका दिमाग काम नहीं किया, तो बहुत घबरा गई। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो खोलने की कोशिश करी, उन्होंने मुझे बताया कि खोलने की कोशिश करी। अब पतली सी चुन्नी थी बहुत ज़्यादा, तो वो नहीं, भारी शरीर थी तो नहीं उतार पा रहे पाई। तो उन्होंने गई फटाफट, चल भी नहीं पाती हैं सही से, तो फिर धीरे धीरे करके गई। वो चाकू से उन्होंने चुन्नी को काट दी। तो भाई गिर गए होंगे। तो फिर मौसी ने सुशील का, मतलब छोटे वाले भाई का नंबर था, पहले उनको कॉल किया, फिर हमारे घर पे किया। हम भी बगल में पास में रहते हैं, तिरंगा चौक पे ही रहते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि मौसी ने बोला कि भाई ना ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया। तो मेरे को भी मतलब समझ नहीं आया कि ऐसे क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई। तो दीदी ने बोला कि मम्मी को मत बताना, टेंशन हो जाएगी, जाके एक बार देख के आओगे क्या हुआ है। दीदी मेरी प्रेग्नेंट है, वो घर पे ही है। जब यहाँ पर आए तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई बिल्कुल ही, कि ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते कि जो इंसान दूसरों को ज्ञान देने वाला, दूसरों को समझाने वाला, वो इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। क्या उम्र होगी आपके भाई की? 28 साल समथिंग का है। शादीशुदा थे? नहीं, कोई शादीशुदा मतलब कोई वो नहीं थे। कहाँ काम करते थे वो? ये करते थे ओखला फेस 2 में, ये आपका क्राउन प्लाजा है ना, MPCC में करते थे। किस तरह का काम था उनका? माली का काम करते थे। माली का काम? हाँ, माली का कभी काम। उन्होंने बताया किसी से उनकी दोस्ती हुई हो, नहीं, किसी से बातचीत चल रही हो? कभी नहीं, बल्कि उनके यार दोस्त भी आए हुए हैं सारे, उनके जॉब वाले भी हैं सारे, वो लोग भी हैं। कल भी मिल के आए, उनके चाचा जो खास रहते सगे, मतलब अगर कोई बात होती है ना तो वो हम लोगों से ज़्यादा बताते हैं। तो आपके ऐसे मौसी के कितने बच्चे हैं?
तीन ही बेटे हैं। तीन ही बेटे हैं। हाँ। ये बीच वाले थे? हाँ, ये बीच वाले थे। बीच वाले थे। हाँ, बड़े वाले कैलाशपुरी में रहते थे, वो शादीशुदा है, उनकी बीवी प्रेग्नेंट है। और छोटे वाले? और छोटे वाले साथ में ही रहते हैं। साथ में ही रहते हैं। हाँ। ये पीछे जो रूम है इसी रूम में थे वो? नहीं नहीं, ये रूम तो किराए पे उठा हुआ था। अच्छा। अभी 6 तारीख को खाली करवाया है इसको रूम को, क्योंकि पानी वानी की थोड़ी दिक्कत है यहाँ पर। जो तो उन्होंने फंदा लगाया था वो इसी में लगाया? हाँ, इसी में। रात को पता नहीं क्या हुआ, उनका मूड गुमा। अगर वो खाली नहीं होता रूम तो नहीं होता, आज मेरा भाई जिंदा होता। बट वही दिमाग पता नहीं क्या घूम गया, क्या नहीं समझ आया। और उन बोल भी रहते मुझसे कि कंचन बालाजी चलना है मुझे मम्मी को दिखाने के लिए, कि तबीयत उनकी खराब रहती है। तो मैंने बोला भाई मैं गर्मी झेल नहीं पाती, तो थोड़ा अभी मतलब अगस्त सितंबर में चलेंगे, थोड़ा ठंडा मौसम है, तो मौसी उसी को लेके चलेंगे। तो वही बात हुई थी। बहुत परेशान रहते थे कि मम्मी का ना कौन देखने वाला रहेगा, मेरी भी वही नहीं है। आप साथ में काम करते थे? हाँ जी। 9 बजे रात को उनके साथ में क्या हुआ था? कभी ऐसा लगा उनका किसी से झगड़ा हुआ हो, या किसी से बहस तू मैं हो गई हो, या बॉस ने उनको डांट दिया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? नहीं। कब से काम कर रहे थे आप लोगों के साथ में वो? वो उनको 8-9 साल हो गए। 8-9 साल से एक ही जगह पे कर रहे थे? एक ही जगह। अच्छा, कोई कंपनी का स्ट्रेस तो नहीं था उनको? नहीं नहीं, कोई नहीं। या किसी सीनियर ने कुछ कह दिया हो उनको? नहीं, हमारी जानकारी में तो नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं नहीं। हुआ था? कैसा व्यवहार कैसा था उनका? उनका अच्छा था, सबसे अच्छा व्यवहार? सबसे अच्छा था। कभी आप लोगों से भी उन्होंने शेयर नहीं किया कि किसी बात को लेके घर से परेशान हुए? नहीं, नहीं। दोस्त यार की वजह से? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं। आपका क्या नाम हुआ? जगरू। आप लोग साथ में काम करते हैं या दोस्त हैं? नहीं मैम, अभी तो मैं काम साथ में नहीं करता हूँ क्योंकि दोस्त हैं। संडे दिन मिलता हूँ, मैं कोठी पे काम करता हूँ, तो ये हफ्ते में 1 दिन, और बाकी ये लोग साथ में काम करते हैं। तो उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि पूछो मत, बहुत अच्छा व्यवहार था। कोई मदद जैसे हमको पड़ जाए, कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत, तो एक बार कॉल कर दूँ भाई पैसे की ज़रूरत है कुछ भी, तुरंत एक बार बोलने पे ट्रांसफ़र कर देते कि लो अपना काम पहले निकालो फिर मेरे को भेजना। मतलब पैसों की कोई तंगी नहीं थी इस वजह से वो ऐसा कर सकते? नहीं पैसों की प्रॉब्लम नहीं? पैसे हो या ना हो, लेकिन मायने दोस्ती रखती है कि दोस्त की मुसीबत में काम आना कई चाहिए। बार ऐसा होता है ना, पैसों की शॉर्टेज हो, परेशान हो कि घर में बीमार माँ है, पैसे नहीं है, कैसे इलाज कराओ, क्या करो, इंसान डिप्रेस हो जाता है इन चीज़ों। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं नहीं। माँ के भी इलाज भले कम कमाते थे, लेकिन सब कुछ पूरे घर के जिम्मेवार आदमी थे वो। मतलब एक भाई तो छोटा और मम्मी थी, पूरे घर की जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर थी। कहीं शादी वादी की बात भी चल रही थी? अभी तो आप मौसी हैं उनकी? अब लड़की ढूंढने के चक्कर में मैं थी, मेरे से बोला कि मम्मी का कौन ध्यान देगा, मम्मी का। मैंने बोला अब लड़की मैं ढूंढूंगी, चिंता मत करो, शादी होगी। क्योंकि उन्होंने अपने पैरों पे मकान लिया था। अब कितनी कर्जा उनके पास है नहीं है वो तो ईश्वर जाने, वो बताता नहीं था किससे लिया क्या लिया, वो बताता नहीं था, अपना झेलता था। मतलब जो भी परेशानी थी वो खुद ही झेलते थे, किसी को बताते नहीं थे? नहीं बताते थे। क्यों? कोई पैसा वैसा कोई देता नहीं है कि देता है? नहीं कोई नहीं देता ना। आज मेरा बेटा चला गया है, मुझे पता है कि सरवन जैसे मेरा बेटा था, यही मैं जानती हूँ। अब आगे कुछ नहीं होगा। बहन की क्या स्थिति है आपकी अभी? कौन बहन की? ग्लूकोज चढ़ रहा है। अब उसका पैसा कौन देगा? ग्लूकोज चढ़ रहा है, गरीबे देगा। बस इसके आगे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं सुनना। किसी लड़की बाजी में नहीं था, किसी एक गुटखा नहीं खाता था, खाना के सिवा जो भगवान देते थे कमाता था, खाना खाता था। बस कोई ऐब नहीं, कोई लड़की बाजी नहीं, कोई दोस्ती नहीं कि लड़कों में जाए बैठे उठे लड़ाई झगड़ा करे। मेरा लड़का तो सरवन जैसे था, मैं यही पुलिस जानती कितने हूँ। बजे आई है यहाँ पर? अब पुलिस तो मेरा बेटा जब देखी, मैं वहाँ से आई तिरंगा चौक से फ़ोन करी, मेरी बहन करी, तो मैं भागी आई। जब वहाँ देखी तो मेरा तो एकदम तलवा पैर के नीचे धरती खिसक गई। मैं क्या बोलूँ बता। मेरा बेटा सरवन बेटा जैसे क्या हुआ कैसे हुआ? गेट बंद है, कोई कर भी नहीं सकता है कि चलो दूसरा कर लिया, करके चला गया। मतलब बहुत के साथ ही जाती रहती है, ये भी नहीं है।
देखिए, परिवार की स्थिति जो है इस वक्त बहुत नाजुक है। माँ का इलाज चल रहा है। मौसी से बात की हमने, बहन से बात की, दोस्तों से बात की जिनके साथ में काम करते थे, उनसे बात की, लेकिन सबका यही कहना है कि वो कुछ बताते नहीं। सबके साथ नॉर्मल बिहेवियर था उनका, सबके साथ अच्छा बर्ताव करते थे, किसी को ज़रूरत हो तो पैसे भी दे देते थे, उन चीज़ों से भी वो कभी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन परिवार खुद नहीं समझ पा रहा है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि अचानक से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। बीच में बहन की भी बात हुई तो अच्छे से बातचीत हुई थी, माँ से भी अच्छे से बातचीत हुई थी, लेकिन माँ की तबीयत को लेकर के थोड़ा सा वो परेशान रहते थे। वो परेशानी भी शायद वो किसी को शेयर नहीं करते थे। क्या नाम था आपके बेटे का? सतीश क्या गुप्ता। उम्र होगी उसकी? 30 साल से। क्या देखा था आपने? मैंने कुछ नहीं देखा, बहुत अच्छा था वो। शाम को आया काम पर से, उसने मैगी बनाई, रोटी खाया, खीरा उरा सब, अच्छे से सोया। रात को 2:30 बजे मैं जागी तो वो मेरे पास ही सो रहा था, और वो फिर मैं सो गई 2:30 बजे से। फिर 4 बजे मैं डेली उठती थी खाना बनाने के लिए, तो मैं उठी तो उसको देखा नहीं, तो मैं इधर उधर ढूंढी, जहाँ जहाँ जाता था तो ढूंढी तो नहीं मिला। नीचे आई तो वहाँ ये लटका मिला। आपने बचाने की कोशिश की थी? मैंने कोशिश करी थी, तब तक वो खत्म हो गया था। हाँ मतलब ये 2:30 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच ही हाँ हाँ। कुछ बताया नहीं कभी आपको कि ना, कुछ किसी नहीं। बात से परेशान हो? कुछ नहीं, वो कहते थे मुझे बहुत टेंशन है, किस चीज की है ये नहीं बताते? ये नहीं बताते थे। यही कहते थे मैं भी बीमार रहता हूँ, मम्मी भी बीमार है। क्या तकलीफ थी उनको? उनको गैस बनती थी, खाना नहीं हजम होता था, बस यही बात थी। ठीक से लेटरिन नहीं लगती थी, यही बात बताया। किसी तरह कोई इलाज चल रहा हो उनका? हाँ, चल रहा था। अभी तो वो थोड़े दिन पहले वो लाए थे वो ऑनलाइन खून चेक करने के लिए। मेरा भी खून लेके गया, उनका भी 3000 खर्चा हुआ। तो सब रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, और मेरा तो आया शुगर, उनका कुछ भी नहीं आया। बस ऐसे ही बीमार रहते थे। वो काम करते थे, दवाई कराते थे, काम पे डेली जाना। काम ऑफिस की कोई बात कुछ बताई हो? नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए, माँ की स्थिति बहुत गंभीर है इस वक्त। वो इलाज चल रहा है लगातार, देख रहे हैं आप, ग्लूकोज चढ़ रहा है उनको, तो ज़्यादा बात हम नहीं कर सकते। और इतनी तबीयत खराब है क्योंकि बेटा जो है वो अब रहा नहीं। बेटे ने जो कदम उठाया है उसके बाद माँ की ऐसी स्थिति हो गई है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में कभी भी कोई बेटा इस तरीके से अपनी माँ को छोड़ के ना जाए कि माँ की ऐसी हालत हो जाए। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल NCR समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।